बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और जैसे जैसे ईरान अमेरिका मुज़ाकरात जो हैं उसके हवाले से कोई अच्छी खबर आती है तो इज़राइल एक नई साजिश कर देता है, और एक नई साजिश के तहत ही वो ये चाहता है कि ये जंग जो है कभी बंद ना हो। जितनी मर्ज़ी आप कोशिश कर लें, आपको ये जंग होती बंद होती नज़र नहीं आती है। अब देखें, एक इज़राइली चैनल ने डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू किया उस हवाले से कि मुज़ाकरात में क्या पेशरफ्त होने वाली है। मुद्दा ये था, कहा ये गया, और इसके साथ साथ ये बात की गई कि जो है अमेरिका जो है आगे क्या करने जा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि जहाँ ये बातें हो रही थी कि बहुत करीब पहुँच गए, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे, उन्होंने कहा मुज़ाकरात के बहुत करीब हैं, जंग से दूर हो रहे हैं, और नज़र आता है कि वो इस आबने हमत से क्विट कर जाएंगे। उस पर उनको एक सवाल किया जाता है। ये कोई चैनल 12 है, कोई उनका 2 नंबर होना चाहिए, 12 है। अच्छा जी, ये चैनल जो है ये उनसे सवाल करता है कि इज़राइल को आपके माहदे से नुकसान होगा, जिस पर ट्रंप जो है वो सीख पा होते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि नहीं, मैं कोई बैड डील करने वाला नहीं हूँ, मैं ट्रंप हूँ। मेरे से पहले आने वाले लोग जो हैं वो बैड डील करते रहे हैं, हम बैड डील नहीं करेंगे, हम मिसाइल नहीं छोड़ेंगे इनके, हम एटमी न्यूक्लियर इनकी पावर नहीं छोड़ेंगे, और बला 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 बहुत सारी चीज़ें। और फिर ट्रुथ सोशल पे जाकर एक नक्शा जारी करता है जिसमें वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अरब एमिरेट्स का लोगो लगाता है, और पूरे ईरान पर अमरीकी झंडा छाप देता है। ये है ट्रंप का वो करैक्टर जो मैं यू टर्न के हवाले से हमेशा आपसे बात करता रहता हूँ कि वो हर आने वाले दिन में एक नया यू टर्न जो है लेता है। कल तक हम जो खुशखबरियाँ सुन रहे थे, मार्क रूबियो ने भी कहा कि सालसी हो रही है और मुज़ाकरात के बहुत करीब हैं, उम्मीद है कि ये सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। मसूद पशकियान का बयान आ गया, जो कि ट्रंप ने तो सोशल पे ख़ुद पोस्ट भी किया, जिसमें उसने कहा कि कोई काम जो है पासदारान इनकलाब या सुप्रीम कमांडर मुश्तबा खामनेई से पूछे बगैर नहीं किया जाएगा। सुलह की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। फिर आपको न्यूयॉर्क टाइम्स समेत बहुत सारे मीडिया हाउसेस से, अल अरेबिया से भी इवन ऐसी खबरें आना शुरू हो गई कि मुज़ाकरात के बहुत करीब पहुंच गए हैं। कुछ शिकें भी आ गई कि 60 दिन के लिए जंग बंदी होगी, इस दौरान आबने हमस खुली रहेगी और तजारत इसमें चलती रहेगी। लेकिन फिर ईरानी पासदारान की तरफ से आ गया कि ये तो भाई गलत है कि हम आबने हमस को 28 फरवरी से पहले वाली पोजीशन पर लेकर आएंगे। हमारे ज़ेर इंतज़ाम ही आबने हमस खुली रहेगी, यानी हम जिसे कहेंगे वो चला जाएगा, हम जिसे कहेंगे रोक लेगा। फिर अमेरिकन सदर का आ गया कि ब्लॉकेड है। आप मुझे बताएं, ये इतनी खबरें हैं, मैं सिर्फ एक दिन के वक्फे से आया हूँ, मैं अगर इसी को सिर्फ बोलना शुरू करी, इनकी जो लाइंस हैं बोलना शुरू करूँ, तो मुझे घंटों लगेंगे कि किस तेज़ी के साथ डेवलपमेंट्स जो थी हो रही हैं और हो रही थी। लेकिन सारे मामला जो हैं ये जंग की तरफ जाते नज़र आते हैं। ऐसा लगता है जैसे ट्रंप जो हैं एक वक्त में एक जानब उनके जो है वो कोई मसीहा के टाइप का कोई शख्स जो है वो छपा होता है, और कार्ड के दूसरी तरफ जो है उसके सींग निकल आते हैं। या उल्टा करें तो जैसे वो बचपन में हमारे पास कार्ड्स हुआ करते थे, वो एक तरफ करते थे तो लड़का था, दूसरी तरफ करते तो सिख था। सिख बरादरी को नहीं कह रहा, लेकिन उस कार्ड की शक्ल ऐसी बनी होती थी कि उसको एक तरफ करके देखें तो बच्चा नज़र आता था, उसको उल्टा दें, उलट दें तो वो सिख नज़र आता था। तो ट्रंप एक ऐसा ट्रंप कार्ड है जो एक तरफ से आपको अच्छा इंसान नज़र आता है, और दूसरी तरफ से आपको हूरमत या जिसको अहमक इंसान कह सकते हैं वो नज़र आते हैं। उनके फ़ैसले जो हैं जज्बाती हैं, और उनके फ़ैसलों की जो है कोई वो अपने फ़ैसलों की पासदारी भी नहीं करते हैं, और हमेशा जो हैं कुछ कहने के बाद उलट करते हैं। इसी से स्टॉक एक्सचेंज ऊपर नीचे जाती है, पेट्रोल ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो ऊपर नीचे जाती हैं, और कहा यह जाता है कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो ट्रंप के इन बयानात के नतीजे में अरबों खरबों डॉलर्स कमाती हैं। ये बात 100% ठीक है कि बहुत सारी कंपनीज ने इसका है, और इसमें ब्लूमबर्ग की पूरी एक रिपोर्ट पड़ी है। आप जाएं और ज़रा देखें कि ट्रंप के फ़ैसलों के बाद कैसे उतार चढ़ाव करके जो है पैसा निकाला गया। न्यूयॉर्क टाइम ने भी अलग से स्टोरी की थी, CNN ने भी इस पर स्टोरी क्या रखी है कि इन फैसलों के नतीजे में कैसे कंपनीज़ जो हैं वो पैसा बनाती हैं। सिर्फ बयानबाजी है और कुछ नहीं है। इस बयानबाजी का नतीजा ये है कि आज जो है कोई इत्माद नहीं कर रहा ट्रंप पर, और ट्रंप जो है उसने इजरायली मीडिया को इंटरव्यू देते हुए इस बात का वाशगाफ अल्फाज में कह दिया
कि जो मुज़ाकरात हैं वो इसी सूरत में हो सकेंगे जो कि इसराइल के लिए नुकसानदेह नहीं, यानी जो इसराइल का मुतालबा है कि ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं होना चाहिए और न्यूक्लियर पावर इतना भी नहीं होना चाहिए, ये भी बात ज़हन में रखें कि उससे वो बिजली बना सके, यानी यूरेनियम को जो 3-4-5% अफजुर्दा करके बिजली बनाई जाती है उस काबिल भी नहीं छोड़ना। तमाम के तमाम रिएक्टर्स जो हैं उनको अपनी निगरानी में ज़मीन बोस कर दिया जाए, इस पर ईरान कभी नहीं आएगा। मसूद पशकियान ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो उनके जो हैं लीडर हैं मुश्तबा खामनेई, वो सुप्रीम लीडर जो हैं उनकी इजाज़त के बगैर वो कोई माहिदा इस तरह नहीं कर सकते। हाँ, वक्ती जंग बंदी होगी, मुस्तकिल जंग बंदी नहीं है। अगर आप फ़ारसी या जो ईरानी मीडिया है उसको देखें और आप एक तरफ अमेरिकन या यूरोपियन मीडिया को देखें तो आपको फ़र्क साफ नज़र आता है। बयानात में और बातों में ऐसे लगता है जैसे दोनों तरफ जो है माइंड गेम जारी है, एक दूसरे के नर्व्स का इम्तहान लिया जा रहा है। ईरानियों ने 40 रोज़ा जंग में अपने नर्व्स, अपने मसल्स दिखाए हैं। अमेरिका और इसराइल इसमें नाकाम रहे हैं और अब अमेरिका जब भागना चाहता है इसराइल उसको भागने नहीं देता है। तो ये सारा मामला जहाँ हमें जैसे ही दबता हुआ नज़र आता है वैसे ही निकलता हुआ नज़र भी आता है। और मैं अक्सर दहीमा वाली हदीस का जिक्र किया करता हूँ कि ये धुआं जो कि इस वक्त भी सारे घरों में मौजूद है, अगर आप इसको इस तरह समझें तो दुनिया का कौन सा मुल्क और कौन सी मईशत है जिसके घर में ये नहीं घुसा है। महंगाई या पेट्रोल की कीमतें, अमेरिका जो कि यहाँ से 12,000 किलोमीटर दूर है, वहाँ से लेकर हम खुद हमारे घर तक और यहाँ हमारे घर से लेकर मिडल ईस्ट तक जो है, ये सारी दुनिया का अगर आप चक्कर लगाएं तो पेट्रोल प्राइसेस, महंगाई और अशिया खुरोनोश की कीमतों की खोशरुबा जो है इजाफ़ा आप देख सकते हैं। शायद ही कोई मुल्क बचा हो, ईरान समेत, अमेरिका समेत, मिडल ईस्ट समेत, इसराइल समेत तमाम मुल्कों में ये धुआं दाखिल हो रहा है। और कभी कभी ये उस हदीस मुबारक के मुताबिक ये आपको ख़त्म होता नज़र आएगा और एकदम से फ्लेयर अप हो जाएगा, एकदम से दोबारा से निकल आएगा और दोबारा से दुनिया को हैरान परेशान करेगा। मुझे ये माहिदा जो है इसमें बिल्कुल जो ममालिक इसमें मौजूद हैं वो इसको नेक नीति से कराना चाहते हैं। पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, तमाम ममालिक जो हैं नेक नीति के साथ कोशिशें कर रहे हैं कि ईरान को एक बड़ी तबाही से और दुनिया को एक बड़ी मुआशी तबाही से बचाया जा सके, इस आग को ठंडा किया जा सके जो ईरान, अमेरिका और इसराइल के वो बैन भड़क रही है। इस आग के ठंडा होने से ही पूरी दुनिया की मईशत दोबारा से चलना शुरू होगी, आबना हमस खुलेगी तो दुनिया में पेट्रोल प्राइसेस नीचे आएंगी, अशिया खुरोनोश और अद्वियात की कीमतें नीचे आएंगी और दुनिया दोबारा से अमन की तरफ चली जाएगी। लेकिन जैसे ही कोई ऐसा काम होने लगता है, इसराइल एक नया हमला जो है लेबनान पर करता है और ईरान की शराइत में ये शर्त शामिल है कि लेबनान में भी अमन होगा, जो कि इसराइल होने नहीं देगा, क्योंकि वो तो जंग चाहता है। वो चाहता है कि अमेरिका इस जंग में फंसा रहे और इस आग का जो धुआं है वो दुनिया के तमाम मुल्कों में जाए। इसी में यहूदियों को फ़ायदा नज़र आता है। इंतहाई मक्कार और धोखेबाज किस्म की ये कौम है। इस कौम को अगर आप इसकी नफ्सियात को जानना चाहते हैं तो कुरान पाक को पढ़ें, आपको समझ आ जाएगी कि ये किस कदर खबीस लोग हैं जो कि अब भी अपनी शरारतों से, अपनी खबासतों से पूरी दुनिया को तबाही के दहाने पर ले जाना चाहते हैं। ईरान इनका मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया को जो है जेंटाइल्स या अनह्यूमन समझते हैं। ये समझते हैं कि सिर्फ ये इंसान है, बाकी जो हैं इनके मददगार या इनके लिए इनके इस्तेमाल के लिए बनाए ढोर डंगर जानवर हैं जिनको जैसे चाहे ज़िबा किया जाए। ये एक अलग मिथोलॉजी है इनकी, इसराइलियों की। इस पर भी गौर कीजिएगा और इस पर भी गौर कीजिएगा कि ये दहीमा वाली हदीस जो है उसके मुताबिक ये धुआं बंद होता नज़र आएगा तो दोबारा फैल जाएगा। अल्लाह पाक हमें अमन दिखाएं, अमन से हम रहें और अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जो हैं वो सरखरू हों, अमन का सेहरा पाकिस्तान के सर सजे। ये मेरी भी दुआ है, आप भी दुआ करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।